हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। 2-4 दिन से फिर वो शुरू हो गए हैं दोस्तों, वो मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं। कभी बायकॉट की बात होती है, कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ बात होती है, कभी फिर वो ज़िंदा हो जाते हैं भाई साहब लोग जो बिलों में घुस जाते हैं, फिर उनको बाहर निकाला जाता है। ये क्रोनोलॉजी है, ये समझने वाली क्रोनोलॉजी है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हो रही है, ये हफ्ते में तो बहुत सारी बातें हुई है। तो ईद मिलाद का वक़्त था, तो ज़रा मसरूफ़ियत थी उसमें, थोड़ा-सा कुछ हमारे मेरे कुछ दोस्तों नहीं बना पाया। तो दोस्तों, ये बहुत चीज़ें हो रही है, खुला डंके की चोट पे। ये दोस्तों थोड़ी-सी क्रोनोलॉजी मैं मुख्तसर में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जब से कांग्रेस की जो पद यात्रा जो चली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उसमें थोड़ा ये लोग बौखला तो ज़रूर गए हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत उसको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत सपोर्ट उसको मिल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पे उसके बड़े चर्चे हैं, बड़ी धूम है और लोग उसके रास्ते पर तो उसकी झलक देख रहे दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी ऐसा हाल है कि वो उसकी एक जो झलक देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। मैं उसको देख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बात है। तो ये बात चलती है, तो फिर क्या करा जाए? फिर वही अपना जीन निकाला जाए, मुसलमानों का जीन। तो भाई क्या करें? क्या करें? मुसलमानों का जी निकाला जाए, मुसलमानों को ये बायकॉट करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ये हमारे मंदिर है, फिर वो केस आ जाता है, ज्ञानवापी का केस आ जाता है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें चलती है दोस्तों, वो चलाना भी पड़ता है उनको, मजबूरी उनकी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। अब इनको पास कांग्रेस वाले के पास बहुत अच्छा रास्ता निकला। दोस्तों, कांग्रेस से हमको मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉब्लम था, मैं ये बिल्कुल इसको मानता हूँ। बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमान कांग्रेस से बहुत दूर हो चुके थे। मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ और ना मैं कांग्रेस का सदस्य भी नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ दोस्तों। मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं जाके वोट उसको दिखाना चाहता हूँ। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं हूँ। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये तो कांग्रेस पार्टी जो दोस्तों, जो 92 में 91 में जो कांग्रेस पार्टी थी, जो दोस्तों आज जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये आपको बिल्कुल फ़र्क समझना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरे अज़ीज़ समझने वालों, आज हम लोग वो उसमें ना रहें। देखो, हम लोग ने जब वो उसको लगा कि नहीं भैया ये बहुत सताया ना हमें, बस ठीक है, अब एक का होकर दे दिया जाए बँटवा हमने। तो आज हम लोग भुगत रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये मामला था। तो उनको चाहिए मुसलमान का फार्मूला, फिर वो लाते हैं, मीडिया पे बहस चलती है, फिर वो मीडिया भी 8-10-15 दिन से शांत था, फिर उनका जीन झाग उठा। ये इतने बेशर्म है दोस्तों कि ये सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े स्टेटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मीडिया की जो लताड़ लगाई है, इसके बाद भी वो लोग सुधरते नहीं दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, उसका नाम मीडिया का नाम तो लोगों ने, बहुत सारे मीडिया का नाम उसको रखा है अपने तरफ से। किसी ने उसको गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। मैं इसको मैं इसको मैं इसको नाम देता हूँ दोस्तों, वो जो पेमेंट करते हैं हम लोग दोस्तों, जो पेमेंट करते हैं हम लोग, जो ईएमआई, ये ईएमआई मीडिया है दोस्तों, ईएमआई। क्योंकि इनके जब आज से आप 10 साल पहले देखें इनकी तनख्वाहें क्या होती थी, आज उनको तनख्वाहें बड़ी भर-भर के तनख्वाहें उनको मिल रही है। हाँ, आप ये चलाते रहिए, ये प्रोपेगेंडा आप चलाइए, ये चलाइए, आपको भर-भर के तनख्वाह मिलेगी, बहुत मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि फिर हमने अपने खर्चात बढ़ा दिए, हमने गाड़ियाँ ले ली, हमने बंगले ले लिए, हमने घर ले लिए, बड़े-बड़े फ्लैट ले लिए, तो उसकी ईएमआई में भरनी है दोस्तों। जब हमको उतने जब पैसे आएँगे, तब हमको वो ईएमआई हमें भर सकते हो लोग। तो जब टीआरपी आएगी तो वो सब चीज़ें चलेंगी दोस्तों। जब टीआरपी आने उनका बॉस उनको लताड़ेगा कि क्या बात है, टीआरपी आ रही नहीं, तुम लोग इतने ठंडे पड़ गए, लगाओ मुसलमान वापस से, क्योंकि वो टीआरपी का प्रॉब्लम है, बिज़नेस है। दोस्तों, ये सब बिज़नेस है दोस्तों, मैं आपसे कितनी बार कह चुका, ये सब बिज़नेस है। ये सब ये सब बिज़नेस है। या मैं तो खुल के कहता हूँ दोस्तों, ये जो आज हम लोग ये पार्लियामेंट्री जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ़ ये बिल्कुल सही बात है, ये मोनोपोलिज़्म चल रहा है। मोनोपोली इनकी चलती है दोस्तों, किसी को दे दो, ये सब बिज़नेस है दोस्तों। ये समझने वाले कुछ मेरे दोस्त हैं, वो समझ सकते हैं, समझते भी हैं। वो मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों। तो कांग्रेस जो पार्टी है दोस्तों, ये इससे हमको प्रॉब्लम था, मैं मानता हूँ इसको चीज़ को, लेकिन आज ये कांग्रेस नहीं है जो पहले की थी। पहले की कांग्रेस थी जब वो सोनिया गांधी नई-नई उसमें थी, 91 के बाद जो प्रेसिडेंट बने हमारे, उसके बाद सोनिया गांधी जी बनी, तो उसके बाद जरा उसका कुछ अलग हो गया दोस्तों। मैंने आपको बताई थी, सिर्फ़ एक बिल उसमें जो पास नहीं हुआ, जो था फ़साद का बिल।
मैं उसको जब वो फसाद का बिल जब डिबेट उसके होने वाली थी, मैं 2 दिन से तैयार था कि क्या बिल पास होता है, नहीं होता है, लेकिन आखिरकार वो बिल पास नहीं होता है। तो मैंने कह दिया तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। और वो बिल पास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अगर वो बिल पास हो जाता तो ये दंगे फसाद इस पे ब्रेक लग जाता दोस्तों, ब्रेक लग जाता। और ज़बरदस्त बिल था वो, लेकिन थोड़ा दबाव में आ गए, थोड़ा कुछ ऐसा हो गया, बहुत सारी ब्लैकमेलिंग होती है अंदर से ये पार्टियों की, वो उसमें वो हाथ से हमारे वो भी चीज़ें निकल गई और कांग्रेस को अपने गद्दी से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे इसमें कारण भी है दोस्तों, क्योंकि बड़े अच्छे-अच्छे काम करने के बाद भी उनको वोट नहीं मिला। वो उन्होंने छोटे-छोटे ये 2G घोटाला वगैरह-वगैरह वो सब था, वो बहुत सारी चीज़ चली उसमें दोस्तों, जो साबित नहीं हो सका। तो दोस्तों इसमें सियासत में ऐसा होता है कि आप इल्ज़ाम लगा दो, मीडिया ट्रायल करा दो, उसके बाद 10 दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद वो बेकसूर साबित हो जाएगा। उसके लिए उनके पास कोई वो माफ़ीनामा व कोई उनके पास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमको ट्रायल करना है, पब्लिक के ज़हन में डालना है, फिर उनके प्रवक्ता वो बिल्कुल चढ़ाई कर देते हैं उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर कि देखो तुमने ऐसा, तुम्हारे ऐसे, तुमने ऐसे। तो दोस्तों आज उससे कई गुना ज़्यादा करप्शन, कहीं ज़्यादा वो चल रहा है दोस्तों, लेकिन ये चीज़ें मीडिया में नहीं आती है। ये बिल्कुल सही बात है, मीडिया में नहीं आती है। तो दोस्तों पढ़े ये मुसलमान के पीछे पड़े। अब इन लोगों ने दोस्तों ये जो मैंने आपसे हमेशा कहा कि ये जो हिंदीवादी जो ये हिंदुत्व वाले ये हिंदुत्व वाले आरएसएस की फिलॉसफी चलते दोस्तों। आरएसएस ये हिंदुत्व तो वो क्या है, मैंने आपको कितनी बार बताया दोस्तों। एक बार छोटा-सा एक मैंने वो शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ दोस्तों। सनातन में, हिंदू में और हिंदुत्व में बहुत फ़र्क है। अब वो शिंदे साहब ने रैली की, उसने कहा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आप ये कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम लोग हिंदुत्व के लिए जिएँगे, हिंदुत्व के लिए करेंगे। ये हिंदुत्व क्या दोस्तों? ये हिंदुत्व ये है कि ब्राह्मण लोग, ये ओबीसी, अब ये शिंदे साहब हैं, ये शिंदे साहब का बताइए अब क्या, ये कौन-सी जाति से आते हैं? शिंदे साहब है ये, हमारे सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो कौन-सी जाति से आते हैं? लेकिन उन लोग भी इनसे काम ले रहे हैं दोस्तों। एक ब्राह्मण उनसे काम ले रहा है कि तुम ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे से तुमको पुश करूँगा और तुम मेरा काम करते रहना। और दोस्तों ये भी और वो काम उन लोग के चल रहे हैं। तो ये इनसे काम लेते हैं। हमारी आइडियोलॉजी एक सियासी एक सियासी आइडियोलॉजी दोस्तों, ये कोई धार्मिक आइडियोलॉजी खुद वीर सावरकर ने अपनी किताबों में अपने आप गूगल में आप किताबें का छोड़ दीजिए, आप गूगल में जाके हिंदुत्व को सर्च करें सिर्फ। आप उसमें सर्च करें, आपको उसमें सीधा-सीधा इनके सबके नाम, इनके हवाले, ये हिंदुत्व क्या है, एक्चुअली क्या है, ये सियासी विंग है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए खुश करने के लिए। अभी हिंदू उनके नज़र में दोस्तों उसमें भी 2 बातें हैं। उसमें एक बात ये है कि वो हिंदू हैं, ये जो ओबीसी वाले वो लोग हिंदूस को मानते हैं और वो लोग हिंदूस को किसी को नहीं मानते। अब आप देख लीजिए 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में बहुत बड़ा वो हिंदू का जो प्रोग्राम हुआ उसमें कम से कम हज़ारों लोगों ने हिंदू मज़हब को छोड़ा। उन्होंने कितने वो कस्में खाई कि हम इनको नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। वो उनके अलग हो गए, आज से हम लोग उनसे नाता तोड़ देते हो दोस्तों। ये नाता हम लोग उनसे तोड़ देते हैं। ये कितनी बड़ी चोट थी। तो दोस्तों ये चीज़ों से हम लोग बौखला गए कि अब देखिए यहाँ होता ये रहा कि मुसलमान अब उनके नज़र में बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। उनका वो शोशा है दोस्तों, वो 10-10 शादियाँ करेंगे, फिर वो 10-10 बच्चे, 50-50 बच्चे, पता नहीं क्या-क्या कहाँ से फिलॉसफी लाती है दोस्तों, वो लोग घर लेते हैं। और ये घरते में दोस्तों ये जो जो बोलते हैं ना ये जो कहते हैं, जिनसे कहलवाते हैं ये दोस्तों ये संघ परिवार जो हिंदुत्व के जो जो अच्छा बोलता है तो उसको लोग साधु बना देते हैं कि भाई आप महामंडलेश्वर, आप वो उनको बना देते हैं। आप जाइए कहिए आप पंडित, आप एकदम पहुँच गए क्यों आप हमारे हो, हमारी तरफ से आप जो बोलोगे वो बोलोगे। लेकिन दोस्तों असली सनातनी इस तक नहीं पहुँचते दोस्तों, ना वो अपने तक आने देते हैं, ना वो वहाँ जाते हैं। असली सनातनी जैसे कि हम लोग को कुरान में कहा गया दोस्तों कि किसी ने एक मुसलमान को मारा, माफ़ करें, जिसने एक इंसान को मारा उसने सारे इंसानों को मारा, जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारे इंसान को बचाया। तो दोस्तों ये मुसलमान का ये ये आइडियोलॉजी है कि हम लोग ये इस पे हमारा बिलीव है। तो असली सनातनी दोस्तों मैं छोटा-सा आपको बता के उसको मैं आगे बढ़ता हूँ। तो असली सनातनी वो है, वो एक पंडित थे, उनके बेटे को किसी ने कत्ल किया, उनके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। और वो बेचारे पंडित थे, अकेला बेटा था, हज़ारों कतार रो रहे रोते थे बेचारे बैठ के अकेले एकांत में
रोना धोना उनका चलता कि मेरा एक ही बेटा था, चलेगा हाथ से, मेरी पुश्त कैसे चलेंगी, मेरा वंश कैसे आगे चलेगा। और बहुत सारी वो चीज़ें थी, वो रोते थे, वो रोते थे, वो रोते थे। तो गाँव वालों से उनका रोना देखा नहीं गया, तो लोग गाँव वाले ने बहुत वो जुस्तजू की, और बहुत वो गाँव वाले ने अपनी तरफ से खोजबीन करके निकाला कि मालूम पड़ा कि इनके बेटों की कोई ज़ाती दुश्मनी थी और ये ग्रुप ने ये इनके बेटों को मारा। तो गाँव वाले ने फिर वो जुस्तजू करके फिर उनको बहुत मुश्किलों से उस जिसने जो कत्ल किया था उसको वो उस पंडित के सामने लाके खड़ा करते हैं कि पंडित साहब, आपका हमारा दर्द, आपका ये दुख, आपकी आहें हमें देखी नहीं जाती है। देखिए ये लड़का है जिसने आपके लड़के को मारा है और जिसने उसने अपना गुनाह कबूल किया है, ये आपके सामने है। आप इसको जो सज़ा देना चाहते हो आप दो, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी, सब हम आपके साथ हैं। आप उसको जो सज़ा देना चाहते हैं, अपने हाथ से देना चाहते हैं, आप दे दें, हम आपके साथ हैं और सारा गाँव आपके साथ है। तो पंडित जी के सामने जब वो लाया गया तो उन्होंने देखा, तो मैं कैसे इसको मार सकता हूँ? मैं इसे कैसे मारूँ? कैसे, क्या ये आप क्या कहते हैं? लोगों ने पूछा, आप आपका ये तो कातिल है आपके बेटे का, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मैं कैसे इसको सज़ा दूँ? मैं इसे कैसे सज़ा दूँ? जबकि कण-कण में भगवान है। उन्होंने कहा कि कण-कण में भगवान है। तो वो तो पूरा मुजस्समा है, कण कण-कण में भगवान है। तो वो इसको मारना तो भगवान को मारना हो गया। ये तो मुजस्समा है। कण की जब बात चल रही है, कण-कण में भगवान है, जो पत्थर का कण एक ज़र्रा होता है, उसमें जब वो भगवान की बात कर रहे हैं कि इसमें भगवान मौजूद है, तो ये तो पूरा इंसान का मुजस्समा जीता जागता। तो मैं इसको मारना तो कण से भी ज़्यादा मुझ पे ये हो गया, क्या हो जाए? पाप हो जाएगा। तो मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि इसको मारना, मैं भगवान को मारना और इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। इसको मैं आज़ाद करता हूँ, मैं इसको माफ़ करता हूँ। तो ये था असली सनातन। अब दोस्तों ये लोग मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। ये कहाँ से ये हिंदुत्व, यानी कि सियासी सियासी हिंदू, पॉलिटिकल हिंदू, इसको हम कह लें, अंग्रेजी में कह लें। तो ये होता है दोस्तों कि सावरकर ने यही बताया कि सियासी हमारी एक ताकत होनी चाहिए। हम इनको भी मिलाएंगे, हम उनको भी मिलाएंगे, हम उनको भी मिलाएंगे, हमको सबको साथ में मिलाएंगे, जो आता है आता है। जो ऐसा हुआ दोस्तों, अभी आप 14 की बात कर ले, आप इंडेक्स देख ले, 31% इनको वोट मिला पूरे हिंदुस्तान में, 31%। आप उसके बाद 14 का आप देख लें, ये जो 14 का 19 का, 2 इलेक्शन में, पहला जो इलेक्शन था उसमें मोदी साहब को मिले 31% वोट मिला। उसमें बीजेपी नहीं साहब की बात कर रहा मैं, उसमें एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए को 31% वोट मिला और सेकंड टर्म्स में उनको 37% वोट मिला, उससे 5-6% ज़्यादा वोट मिला। 31% एंड 37%। अच्छा, 31% में दोस्तों, उसमें ये सारे थे, उसमें शिवसेना थी, उसमें अकाली दल था, उसमें वो तेलंगाना के कुछ थे, पार्टी थी, उसमें बहुत सारी पार्टियां थी, मिजोरम की, मणिपुर की, यहाँ की, वहाँ की, जो छोटी छोटी पार्टी होती दोस्तों, और छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। 35-34 का एक कोलिशन था जिसको एनडीए बना। अब तो कुछ भी उसमें रहा नहीं। तो उनका सब वोट परसेंट मिला के वो 31% बना दोस्तों। तो अब इनका कितना हो सकता है उसमें, आप खुद आप सोचते हैं कि कितने बचते हैं। अगर 37, लास्ट जो इलेक्शन होता है उसमें 31%, आप 37 पकड़ लें, तो दोस्तों 37, तो 62 से 65% आपको लोगों ने वोट नहीं दिया हिंदुस्तान की, आपको नापसंद किया, आपको रिजेक्ट किया बीजेपी को। तो ये हिंदुस्तान की दोस्तों खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है, कोई छोटी पार्टी, कोई छोटी इलाकाई पार्टी ये रिस्क लेती है कि भाई हमारा क्या जाने वाला है, हम लोग, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, चलो ठीक है, एक दे देते हैं उसको वोट, हमारा उसमें हमसे क्या होगा, जो जिसको भुगतना है वो भुगतेंगे, तो हम तो हमारी कम्युनिटी और हम लोग खुश रहेंगे, तो उनको वोट देना है, वो लोग दे के वोट, वो लोग अ, उन लोग उसमें अपनी अपनी कम्युनिटी की लाइफ उन लोग अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मुसलमान के पीछे बड़ी मज़ा आती है, उनको बहुत मज़ा आती है। तो उनका एक टारगेट है दोस्तों, आज तो हमारे वो वजूद का भी इनकार कर रहे हैं कि नहीं, इनका बायकॉट करो हर तरह से, इनका हर तरह से बायकॉट। वो परेश जो है दिल्ली के जो एमपी है, उन्होंने साहब ने टीवी में कहा कि इनका बायकॉट कर दो पूरी तरह से। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों बायकॉट करें? अब वो कहते हैं कि नहीं। अब देखिए, तो दोस्तों आज आज 2022 का वजूद हमारे मुसलमान का हिंदुस्तान के वजूद से वो इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो जंग आज़ादी की जंगें जो लड़ी, उनका तो वो लोग नाम वो निशान मिटाना चाहते हैं।
और मुगलों को तो वो कट्टर दुश्मन, हमारे एकदम दुश्मन थे वो भी अलग बहस होती। मैंने बहुत सा बार उसकी बात की आपको दोस्तों मेरे कैसेटों में, आप उसको देख सकते हैं। तो उनकी तो वजूद की बात ही, और आप आज के, हम तो आज के वजूद का आपके इनकार कर रहे हैं। वो उनकी तो बात छोड़ दो, उनको तो हम गिनते भी नहीं है मुगलों को। और ये आज़ादी की जंग में दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। फिर सोशल मीडिया में हमारे ऐसे दोस्त हैं, फिर वो बताते हैं कि देखो ये हैदराबाद के निज़ाम ने इतने टन सोना दिया। देखो वो सुभाष चंद्र बोस को, जो बड़े वो थे पैसे वाले हमारे, उन्होंने इतना दिया है। वो तैयब जी थे साहब, उन्होंने इतना पैसा, करोड़ रुपया, उस ज़माने का करोड़ों रुपया दिया। ये सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसमें इतना करोड़ रुपया डोनेशन दिया गया कि लिया आप आज़ाद हिंद फौज के लिए डोनेशन। तो दोस्तों नामो निशान नहीं, नामो निशान नहीं। जब भाई पैसा मिलता है तभी लोग हथियार करते हैं, तभी वो डिसिप्लिन, वर्दी वगैरह, हथियार जब भी आएंगे। तो बहुत सारे तो दोस्तों मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मेरे को जो मुख्तसर नहीं करना है, कैसे को ज़रा लंबी नहीं करूँगा मैं। तो ये आज मुसलमान के वजूद को इन लोग इनकार इनकार इनकार, उनको तो छोड़ो, आज़ादी जंग का भी बात मत करो। अभी जमात उलमाए हिंद, अभी दोस्तों क्या क्या हो रहा है दोस्तों, अभी कोई हमारे फिर वो कई मस्जिद में जाते हैं, कभी कुछ वो वहाँ आ रहे दोस्तों। अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी है कि देखो एक मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान आज की तारीख में, एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा मुनाफिक खुल के सामने आए दोस्तों। ये बेशर्मी, इतनी बड़ी बेशर्मी दोस्तों ये हो रही है, ये ये हो रही है दोस्तों, आंसू निकल जाते हैं दोस्तों, खून के आंसू दोस्तों, क्योंकि ये कितनी बड़ी बेशर्मी दोस्तों, ये कैसे कैसे बयान सुनने में आ रहे हैं कि क्या क्या उनको लक़ब दिए जा रहे हैं। मैं नहीं बात करूँगा उसकी, सब जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है दोस्तों कि भाई मैंने तो अपनी सफाई दे दी, मैं सेफ हो गया, मैंने आपको महान कह दिया। मैं महान कहता हूँ, उन्होंने कुछ और कहा था। मैंने आपको बड़ा महान कह दिया और मैं हट गया, पीछे हट गया, मैं पीछे हट गया, मैं सेफ हो गया। मुझे कभी कुछ होता है तो ये मैं तो अभी रिंग घुमाऊंगा तो वहाँ से फ़ोन आएगा, नहीं कुछ मत करो, इसने मुझे तो बहुत बड़ी बात की थी, मुझे तो वो बहुत बड़ा कुछ कहा था, तो इनको इन पे ज़रा भी कुछ एक्शन वक्शन लेना नहीं, याद रखना ये मेरा आदमी है। तो दोस्तों ये इंद्रेश कुमार है, ये आरएसएस के जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लिए काम करते हैं। फिर हमारे एक फैज़ खान है जो मुस्लिम राज के लिए काम करते हैं। और फिर एक कोई एक दाढ़ी वाले है, जो उनका नाम मुझे याद है, फैज़ान सैयद फैज़ान कुछ नाम है। वो एक हमारे वो है, वो लड्डू वड्डू बांटते हैं, वो महाशिवरात्रि में बांटना चाहिए, लेकिन वो कभी मुझे रमज़ान में तो दिखा नहीं, कभी किसी को अफ्तारी कराई, लेकिन वो भगवा शाल वगैरह पहन के वो लड्डू वगैरह बांट रहे हैं। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि अच्छा, असली मुसलमान और असली मुनाफिक दोस्तों छुपे हुए मुनाफिक थे, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल ज़ाहिर किया। ये देखो ये, अब तुम बैठ के बोलोगे कि ये मोदी कर रहा है, वो कर रहा है, भाई ये सब अल्लाह कर रहा है। वो उसने ही छुपाया, उसी ने ज़ाहिर किया, कुछ ऐसी वजूहात पैदा करके ये इंसानों के लिए, और उसको हम लोग देखें। तो दोस्तों मैं एक इसमें ये भी पैगाम दूँगा दोस्तों कि देखिए ये इन्होंने दोस्तों फर्स्ट टर्म में एफएम हुसैन साहब थे, बहुत अच्छे हमारे पेंटर थे, सारी दुनिया में मशहूर जो पेंटर थे, बड़ा नाम था, बड़ी इज़्ज़त थी उनकी। इनको मुल्क बदर किया बेचारे, वो वहीं फिर वो आए भी नहीं वापस, और वहीं वो इंतकाल उनका हो गया। फिर ये सेकंड टर्म्स में इन्होंने ज़ाकिर नाइक के साथ ऐसा किया कि तो बहुत उछल-कूद रहा है हिंदुस्तान में, ये बहुत ही बयान करता है, करोड़ों लाखों का इस्तेमाल करता है, टीवी चलाता है वगैरह-वगैरह। तो ये बहुत उछल-कूद कर रहा, तो इसका भी कुछ किया जाए। तो उसपे वो रेड कॉर्नर नोटिस भी कैंसल हो गया उसका। लेकिन बेचारा वो डर के नहीं आ रहा है कि नहीं, अब देखेंगे बाद में जो भी उसका वो मैं दोस्तों एक मैं बात बता रहा हूँ। तो इन्होंने दोस्तों हर बड़ी हस्ती को अपने वक़्त के इसमें उन्होंने स्नेह को टारगेट किया। फिर वो सोशल मीडिया पे पिक्चरों का बायकॉट, इसका हम बायकॉट करेंगे, उसका हम लोग बायकॉट करेंगे, फिर ये भी हो रहा है दोस्तों। तो इनकी तो दोस्तों ये लोग खुश किसको कर रहे हैं? ये लोग खुश किसको कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ दोस्तों, आप मेरी ज़रा वो कैसी रात देख लो, मैं किसको खुश कर रहे हैं दोस्तों, ये मैं बहुत खोद के निकालता हूँ दोस्तों, आपको सामने रखता हूँ। किसको खुश करना है? ये ओबीसी, एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, ये जनजाति। अब यहाँ दोस्तों देखो अल्लाह ने मामला उल्टा कर दिया। अब इन्होंने 10,000 का मुजस्समा रखा, 10,000 से ज़्यादा लोग बताते हैं उसमें, और उन्होंने एक साथ हिंदू मज़हब को त्याग दिया कि अभी हम लोग को हिंदू मज़हब नहीं है, अभी हम लोग बुद्ध मज़हब इख्तियार करते हैं। ये ठीक है,
ये ठीक है कि हमारे उलमा उसमें कहीं शामिल नहीं है, हम तबलीग नहीं कर सकते। अगर आज ऐसा मुसलमान करता दोस्तों, कि मुसलमान ठहर के कोई दलितों को, अगर समझो आप इमेजिन करो कि कुछ ठहरते हैं मुसलमान और तबलीग करते हैं दलितों में कि भाई यार ये, तो दोस्तों वो उसके ख़ानदान समेत, उसके बाल बच्चे समेत उसको आज वो यूपी में उनको ठोसा जाता, ठोसा जाता। तो दोस्तों हमने दोस्तों हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी दोस्तों। हमने हमारे साथ ऐसा ये लोग बर्ताव करेंगे दोस्तों, ये हमने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बेहतरीन कानून है, बहुत बेहतरीन कानून थे हमारे पास, बहुत बेहतरीन अदालतें हैं, बहुत बेहतरीन जज हैं, बहुत बेहतरीन इंसान हैं। हमने उम्मीद नहीं की दोस्तों। लेकिन ये कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोग, आप हिंदुस्तान में जाइए, हर रियासत में आप जाइए, आप झारखंड जाइए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थे, अज़ान का कितना मामला हुआ दोस्तों, कितना वो आराम से वो चीज़ों को एकदम कंट्रोल किया गया। कितनी चीज़ देखो, कोलिशन में आते तो दोस्तों, अगर वो इंसान में वो कहते हैं कि भाई हिंदुत्व ने मैंने नहीं छोड़ा नहीं, और ना हमने भी बोला कि भाई आप छोड़ो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ को कंट्रोल किया कि नहीं, अब मैं इसको, ये चीज़ खराब हो जाएंगी, तो कंट्रोल किया। तमिलनाडु में नहीं है वो, आप आगे जाइए, पौंडीचेरी में देख लिए, केरला में देख लिए, केरला में देख लिया, फिर उड़ीसा में आप देख ले, आपको कहीं नहीं, सब शांति है सब जगह पर है। एक कुछ 2 3 4 जगह पे ये अशांति है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, ये यूपी है, और कुछ जगह पे ये चीज़ों को उन्होंने कहा, क्योंकि ये हिंदी पट्टी के इलाके दोस्तों। अब हिंदी पट्टी के इलाके हैं, इसमें भी बहुत बहस हो जाएगी दोस्तों, मैं बहुत बात कर सकता इसमें, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी दोस्तों। क्योंकि हिंदी पट्टी में दोस्तों, ये हिंदी से आते हैं, हिंदी पट्टी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो इनकी आवाम तक आवाज़ बहुत अच्छे पहुँच जाती है दोस्तों। अब आप फिर से भाई साउथ में जाएँगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, और वो लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अच्छी और बुरी चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों, और वो सही का साथ देते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं लोग दोस्तों। सही का साथ, जैसे कि आज राहुल गांधी के साथ जो लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपकी अगर कांग्रेस से दुश्मनी आपने लेकर बैठा कि कांग्रेस से हमको प्रॉब्लम है, तो आप रखें, आप अपने स्टेट में आप किसी को भी वोट दे चलेगा। मैं एक मेरा एक तजुर्बा दोस्तों, अगर ये चीज़ों को अगर रोकना है हमको आइंदा वक्त के लिए, क्योंकि ये जब आएंगे दोस्तों तो फिर ये और ज़्यादा करेंगे। पहले में इतना नहीं किया, सेकेंड में एकदम वो हद 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 हो गई। फिर दोस्तों जो थर्ड टर्म्स होगा दोस्तों, उसमें तो फिर लोग हद पार कर देंगे। फिर चौथे में आर पार कर देंगे। ये असल से प्लान होता है दोस्तों, ये प्लान बना के बैठते हैं, कि वो लोग ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये अमेरिका में पेंटागन है, इसी तरह से आरएसएस के हेडक्वार्टर में वहाँ का भी उनका एक छोटा-सा पेंटागन है। एक मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको। तो उसमें दोस्तों वो हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जानकारी देते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कितना ऊपर, कितना नीचे, हर चीज़ की जानकारी, ये पॉलिसी, ये मेडल, ये क्या-क्या हो रहा है, हर चीज़ की उनको जानकारी, ये छोटा मिनी पेंटागन मैं समझता हूँ। मैं ये आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैं मिनी पेंटागन कहता हूँ दोस्तों। मैं अब आज पहली बार उसको मैंने अपने अल्फाज में उसको आपके सामने पेश किया। लेकिन मैं हमेशा वो मेरे दोस्त मैं मिनी पेंटागन बोलता हूँ उसको, क्योंकि वो लोग देखते हैं इसको कि मुसलमान का क्या इंडेक्स, मुसलमान ऊपर जा रहे हैं, खड्डा ग्रास उनको काट के वापस नीचे लाओ, फिर ऊपर चले जाते हैं बेचारे अपनी मेहनत करके, फिर उसको नीचे लाते हैं। ये ये पॉलिसियाँ चलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको सेंट्रल में कांग्रेस को रिस्क लेकर दोस्तों उसको अच्छी से अच्छी तादाद में उसको उसको लाना पड़ेगा दोस्तों। और फिर वो और इसमें कांग्रेस की ज़िम्मेदारी नहीं है दोस्तों, इलाकाई जो पार्टियाँ होती हैं दोस्तों उसको भी कांग्रेस को सपोर्ट दें, और वो सपोर्ट में आए, और उसको इनका कुछ रास्ता निकाले, ताकि हम लोग वो जो थे 2014 से वाले पहले के जो अच्छे दिन जो हम लोग देखते थे, और हम लोग बहुत अच्छे से भाईबंदी से गंगा जमुना तहज़ीब वगैरह जो थी दोस्तों, हम लोग बोलना ही भूल गए थे दोस्तों, क्योंकि वो नेचुरली ऐसी थी चीज़ें कि वो खुद ब खुद वो चीज़ें तहज़ीब में जुड़ जाती थी। बहुत मज़े थे दोस्तों, क्या मुशायरे, क्या चीज़ें, क्या ईद, क्या इफ्तार हम देखते थे दोस्तों, अच्छा लगता था। लेकिन आज वो चीज़, आज तो दोस्तों मस्जिदों पे आज रेलवे स्टेशन में नमाज़ पढ़ने के लोग, उनको छतरी को रखता है सर पे, अगर कोई पल्लो रख रहा है, कोई क्या करे दोस्तों, हमने ऐसे मंज़र देखे उस ज़माने में। वो मत 13 की पहले की बात बता रहा हूँ। आज तो नमाज़ पढ़ने की अलाउड है दोस्तों, जो नमाज़ पढ़ेगा वो करेगा दोस्तों। संविधान के खिलाफ है, लेकिन आँख हमको बंद करना है, क्योंकि हमको यही पॉलिसी हमारे अंदर से, मोदी साहब कभी नहीं बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि उनको पता है, वो कभी नहीं बोलेंगे कि भैया तुमने ऐसा किया, ऐसा किया। एक बार उन्होंने वो जो डांट पिलाई थी, वो जो गाय का जो रात को निकलते थे भाई लोग, जो बंदूक लेके, किधर बताओ चेक करेंगे हम लोग, तुम लोग गाय वाय के तो नहीं लेके जा रहे हो काटने के लिए,
तो उनको डाँट पिलाई थी। तो ऐसा इनको नहीं डाँट पिलाई दोस्त, क्योंकि इनका एजेंडा ये है, मोदी साहब का ये एजेंडा ही है, तो वो उनको करना ही है। तो दोस्तों ये थोड़ी तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इनको एक एक मौका मिलना चाहिए। मैं माफ़ करो दोस्तों, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, सियासत को थोड़ा बहुत हल्का बहुत चुका थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। लेकिन किसी भी तरह से दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों भूल जाएँ बहुत सारी हमारी पार्टियाँ, मैं इंशाल्लाह उसको कभी मैं अवैसी साहब के बारे में भी बोलूँगा। मैंने वो 2-3 बार बोला भी था मैंने, और एक ख़ास कैसेट मैंने बनाई थी 2 या 3, तो मैं उनके बारे में बोलूँगा। और इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि किस तरह से एक चीज़ ये हो सकती है। मैं कोई प्रशांत किशोर उस टाइप का नहीं दोस्तों। एक महसूस करता हूँ कि मेरी कौम पे कोई आँच ना आए, मेरी कौम पे कोई उँगली ना उठाए और मेरे मज़हब पे कोई टेढ़ी नज़र ना करें दोस्तों। ये मेरा मकसद है। बाकी ये सब चलती रही दोस्तों। कोई नया पैगंबर, कोई कुछ नहीं आना है दोस्तों, कुछ नहीं आना। हम में से लोग निकल के हमारे लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लोगों को समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग दोस्तों वो उँगली कटाकर हम लोग को नाम लिखा लेते हैं, और फिर हम लोग मुतमईन हो जाते हैं कि अल्लाह ताला मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। लोग समझे ना समझे, हम उससे हमारे से कोई क्या मैं करूँ? मैं नहीं कुछ कर सकता दोस्तों। मेरा जो था मेरी तरफ, आपका आपकी तरफ, आपका सोचना आपकी तरफ, मेरा सोचना मेरी तरफ। मैंने जो आपके सामने बातें रखी। तो दोस्तों ये मैं इंशाल्लाह आगे भी ज़रा कुछ, क्योंकि सियासी पारे ज़रा गर्म हो रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा मैं सियासत पे भी बात करूँगा इंशाल्लाह। हमारे मुसलमान की आदत कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए दोस्तों, और क्यों उन्होंने मुसलमान को एकदम अकेला, अधमरा और एकदम खाली कर दिया एकदम दोस्तों। उन्होंने कहा 14 में कि देखो मुसलमान का इतनी बड़ी आबादी 20% या 18% की आबादी को हमने एकदम लंगड़ा लूला कर दिया। कोई हैसियत नहीं दोस्तों की। इसकी क्या वजह थी दोस्तों? इंशाल्लाह मैं ये भी रखूँगा इंशाल्लाह। आप मेरे साथ बने रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना ख़्याल रखिए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए दोस्तों।